Hello students, let's read the question. Identify the incorrect statement with respect to fungi. फंजाई के रेस्पेक्ट में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है. ओके तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं. विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंजाई आर फिलामेंटस. ईस्ट के एक्सेप्शन को अगर ले लिया जाए तो उसके अलावा जितने भी सारे फंजाई हैं वो सारे कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं. तो ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है. क्यों है, देखिए जितने भी सारे फंगस होते हैं या फंजाई होते हैं, ठीक है, वो सारे कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं. उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उनका जो उसमें कैसा होता है, फिलामेंटस होता है, फिलामेंट के जैसे होते हैं. ठीक है, जबकि अगर हम एक्सेप्शन देखें तो अगर एक्सेप्शन क्या है इसमें, एक्सेप्शन है इसमें ईस्ट. जो ईस्ट होते हैं, ईस्ट कैसे होते हैं, ईस्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर फंगस होते हैं. ओनली सिंगल सेल इसके अंदर पाई जाती है, तो यूनिसेलुलर फंगस होते हैं. तो विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट सारे के सारे जो हैं वो फंगस जो है वो फिलामेंटस होते हैं, और जो ईस्ट होती है वो यूनिसेलुलर होती है. तो बिल्कुल ही करेक्ट जो है स्टेटमेंट है. आगे बात करते हैं. देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी. तो इनकी जो बॉडी होती है फंगस की वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है, बिल्कुल करेक्ट है, सिलेंडर होती है, ठीक है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें बोला जाता है हाइफी. तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो बॉडीज़ होती हैं किसकी, फंगस की जो बॉडीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागे के जैसे इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, और लॉन्ग होती हैं, सिलेंडर होती हैं, और उसके अलावा इनको हम क्या बोलते हैं, हाइफी कहा जाता है. ओके, इन्हें बोला जाता है हाइफी. तो ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है. अब बात करते हैं आगे की. सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. तो कुछ हाइफी जो होती हैं, जो कुछ फंगस होते हैं जिनके जो हाइफी होते हैं, यानी कि जो इनके फिलामेंट्स होते हैं, इनकी जो बॉडीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, कंटिन्यूस. उनके अंदर क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है. यानी कि ऐसे आप देख सकते हो कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे क्या है, मल्टी न्यूक्लियस है, यानी कि काफ़ी सारे न्यूक्लियस उसके अंदर मिलते हैं, और ये कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड होती है. मतलब कंटिन्यूस का मतलब देयर इज़ नो सेप्टा. यहाँ पे इनके बीच में कोई भी सेप्टा नहीं होता, नो क्रॉस वॉल्स. ठीक है, इनको क्रॉस वॉल्स नहीं होता है इसके अंदर. इसीलिए इस तरीके के हाइफी का जो नेटवर्क होता है, इस तरीके का जो हाइफी होता है, इस तरीके का जो फंगस का फिलामेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिनोसाइटिक हाइफी. ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. अब बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की. सम हाइफी हैव सेप्टेड और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी, दीज आर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफी. तो कुछ हाइफी, अभी उसने ऊपर बताया कि कुछ हाइफी जो होते हैं वो सेप्टेड होते हैं. देखिए कुछ तो होते हैं जिनमें क्रॉस वॉल्स नहीं होती, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं एसेप्टेड. ठीक है, वो एसेप्टेड होते हैं. लेकिन कुछ जो होते हैं, कुछ फंगस जो होते हैं, उनकी जो हाइफी का नेटवर्क होता है, उनमें आप क्या कह सकते हो, फिलामेंटस तो होते हैं, उनमें क्रॉस वॉल्स मिलती हैं. ठीक है, उनके अंदर ऐसी क्रॉस वॉल्स मिलती हैं, और हर क्रॉस वॉल में न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है. ओके, इस तरीके से. तो ये तो हो गए, ये कौन से हो गए, ये हो गए सेप्टेड. ठीक है, ये कैसे होंगे, सेप्टेड हो जाते हैं ये. ठीक है, तो इस तरीके के जो फंगस होते हैं उन्हें हम सिनोसाइटिक हाइफी नहीं कहते. जिनके अंदर क्रॉस वॉल्स नहीं होती हैं उन्हें सिनोसाइटिक हाइफी कहा जाता है. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. तो हमसे पूछा यही है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, कौन सा है हमारा, 4, और 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. और अगर आपको इसका NCERT रेफरेंस जो चाहिए वो कहाँ मिलेगा, तो आपको ये मिलेगा न्यू NCERT ऑफ क्लास 11th पेज नंबर 16 पे आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच.